अडानी साहब पर अमेरिका ने ये डंडा क्यों चला दिया, इस मुद्दे पर आप सवाल मत करिएगा। एक मुद्दा जनता में चल रहा कि लहसुन 400 से पार हो गया, इस पर आप सवाल पूछेंगे नहीं कि भैया इस जखनिया विधानसभा में लहसुन का भाव बा। मोदी जी ने, भाजपा ने नारा दिया था अब की बेर 400 का पार, तो लहसुन तो हो गए 400 का पार। इस सवाल पे बात करिए, बेरोजगार नौजवानों के सवाल पे बात कीजिए। एक बार तय हो रहा है, एक ही दिन 2 परीक्षा आमंत्रित कर दी गई। आजम खान साहब ने जो जेल से पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जो स्थिति है काफी बद से बदतर हो चुकी है। हाँ। देखिए, आजम खान साहब बहुत बड़े नेता हैं और जो महसूस किए हैं उसको लिखे, उस पर आप किसी से कमेंट कैसे मांग सकते हैं? जो वो महसूस कर रहे हैं उसको उन्होंने लिखा है। इन दिनों जो सर सोनिया और सुरेश का मुद्दा काफी चर्चा में चल रहा है। सोनिया गांधी और सुरेश का मुद्दा जो काफी चर्चा में चल रहा है। सोनिया गांधी और सुरेश का लगातार भाजपा जो सुरेश, हम ही नहीं सुन रखे हैं सुरेश क्या है। एक मुद्दा चल रहा है कि अडानी साहब पर अमेरिका ने ये डंडा क्यों चला दिया, इस मुद्दे पर आप सवाल मत करिएगा। एक मुद्दा जनता में चल रहा है कि लहसुन 400 से पार हो गया, इस पर आप सवाल पूछेंगे नहीं कि भैया इस जखनिया विधानसभा में लहसुन का भाव बा। मोदी जी ने, भाजपा ने नारा दिया था अब की बेर 400 का पार, तो लहसुन तो हो गए 400 का पार। इस सवाल पे बात करिए, बेरोजगार नौजवानों के सवाल पे बात कीजिए। एक बार तय हो रहा है, एक ही दिन 2 परीक्षा आमंत्रित कर दी गई। अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एक ही दिन 2 परीक्षाएं आमंत्रित की गई हैं और जो परीक्षार्थी दोनों परीक्षाओं में भाग लेना चाहता है या तैयारी है उसकी, तो इससे वंचित रह जाएगा। ये कौन सी नीति है सरकार की? कौन सी नीति है भाई? आम पढ़ा लिखा इंसान त्राहिमाम बोल दिया है। हाँ, अनपढ़ लोग, गंवार लोग, सीधे सपाट लोग, उनको ये जनता मूर्ख बनाने के लिए ये घड़ी खतरा में बा, धर्म खतरा में आ गई बा। ये घड़ी कुल बात कैला का काम नहीं है कि महंगाई कितना बढ़ गई, नौकरी मिली कि ना मिली, पहले आवाजा चल जा। खोदो अभियान चलल बा, भारत खोदो अभियान फरुआ लेकर के, तो ये देश को ठगने का प्रयास किया जा रहा। आम जनता बिल्कुल त्रस्त है, कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। आए दिन बलात्कार की घटनाएं, अभी गाजीपुर में हुआ है, नुनारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। कौनो फर्क नहीं पड़ता है, जार पोछ के चिकना। गाजीपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दिवालिया हो गया, खबर है हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया खाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र का शाखा से सैकड़ों करोड़ रुपया लूट गया, पूरे जिले में लूट गया। और कौन है उसका गॉडफादर? कौन है गॉडफादर? कोऑपरेटिव गुरु की संज्ञा दी गई और महामहिम राज्यपाल साहब के राजनीतिक गुरु जो उसके डायरेक्टर हैं, आज उनके लिए अब नहीं कुछ बोलेंगे, वो गए बेचारे बैकुंठ। लेकिन ये बैंक का घोटाला आज तक एफआईआर होने के बाद भी न कोई गिरफ्तारी, न कोई कुर्की, न कोई नीलामी। 12 करोड़ रुपया अकेले मोहम्मदाबाद के लोगों का, पूरे जनपद से लेके 45 करोड़ रुपया लूटा गया है। कहां बा बुलडोजरवा? कहां है इनकाउंटर वाली गोली? जो लुटेरे हैं, बैंक में जनता का पैसा है, लूट के बैंक बंद करके भाग रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई हो रही? एफआईआर हो गया। पूछ रही है जनता, अवाक है जनता, वारे मिली भगत, कैसे कर सकते हैं कार्रवाई? तब तो सिन्हा जी कश्मीर में बैठ के छत्र छाया में कोऑपरेटिव बैंक खोलो और जनता को लूटो। चलिए बोलिए सर। एक अंतिम सवाल है कि इंडिया गठबंधन के नेता को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी को लोग नेता बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या और एक तरफ सोनिया और सब लोग बड़े आराम से बैठ के तय कर लेंगे। ममता बनर्जी देश की बड़ी नेता हैं, सोनिया गांधी हम समझते हैं सारे इंडिया गठबंधन के घटक दलों का जो सामंजस्य बना उसमें सबसे
बड़ी भूमिका उनकी है। ये सब गंभीर लोग हैं और देश पे जो संकट की स्थिति है इसको अध्ययन करते हुए छोटे मोटे किसी तरह से मतभेद हैं, मन भेद नहीं है, इनको दरकिनार करके और एक मजबूत इंडिया गठबंधन जैसे मजबूती के साथ लड़ा। देखिए हम बता दें, आप मानेंगे नहीं और आपके मालिक भी नहीं मानेंगे, जबरदस्त बेईमानी किया है चुनाव आयोग ने, जबरदस्त बेईमानी किया है चुनाव आयोग ने। और अब पूरे देश में यह आंदोलन खड़ा होने जा रहा। महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, किसानों की समस्या के सवाल पर यह आंदोलन एक तरफ, अब आंदोलन खड़ा होने जा रहा है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। एक हफ्ता में मोदी जी की सरकार की विदाई नहीं हो जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक बार चुनाव करा के देख लो, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दे, बेईमानी का सहारा लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके आप जनता को ठग सकते हैं, जीत सकते हैं। जितना टैक्स का बोझ बढ़ा दिया आपने, दुनिया में कोई सरकार है ऐसे जितना टैक्स भारत में वसूला जा रहा है?